जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इजी इंग्लिश लिटरेचर एंड इजी पाथ, जहां आप सीखते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो मैंने जॉन कीट्स के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स बताई, जॉन कीट्स की लाइफ स्टाइल बताई और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट पोएम बताई। आज मैं हाजिर हूँ आपके पास जॉन कीट्स की लॉन्गर पोएम और उनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जॉन कीट्स की सबसे इंपॉर्टेंट वर्क की एक्सप्लेनेशन और उनके इंपॉर्टेंट लाइंस। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा छोटी होने वाली है। सो ज्यादा समय ना गवाते हुए लेट्स जंप इनटू द टॉपिक दैट इज जॉन कीट्स लॉन्ग पोएम। तो शुरू करते हैं। हमने शॉर्ट पोएम उनकी देख ली है, उनकी ओट्स देख ली है और चैपमैन्स वगैरह ये सारी चीजें देख ली है, ला विले डांस, सन्स मर्सी वगैरह देख ली है। लेकिन आज हम यहाँ हाजिर हैं उनकी लॉन्ग पोएम को देखने के लिए। लॉन्ग पोएम में सबसे पहले नाम आता है इंडिमियोन का। दोस्तों, इंडिमियोन 1818 में इंडिमियोन को पब्लिश किया गया था। चूंकि इसे लिखा 17 में गया था, 1817 में, लेकिन इसे पब्लिश कराया गया इंडिमियोन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम कही जाती है जॉन कीट्स की। इसके बाद इसाबेला को द पोर्ट ऑफ बेसिल भी बोला जाता है। 1820, आप इसकी डेट भी देखते जाइएगा। 1818 में इंडिमियोन, 1820 में इसाबेला, जिसे द पोर्ट ऑफ बेसिल भी बोला जाता है। हाइपेरियन 1820, लामिया 1820, लामिया को अ सर्पेंट वेमेन भी बोला जाता है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस 1820, द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1856-57 के बीच से पब्लिश किया गया था, लेकिन लिखा उसी समय गया था। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इंडिमियोन है जो 1818 में पब्लिश हुई है, बाकी द सर्पेंट वुमेन या तो फिर द पोर्ट ऑफ बेसिल, इसाबेला, हाइपेरियन, लामिया, ये सारी 1820 में ही पब्लिश करी गई है। ट्रेजेडी देख लेते हैं। एक ट्रेजेडी उन्होंने लिखी है जिसका नाम था ओथो द ग्रेट। ये एक क्लोजेड ड्रामा है। क्लोजेड ड्रामा का मतलब होता है जिसे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसे आप प्ले नहीं कर सकते, है ना। ओथो द ग्रेट 5 एक्ट है जिस ट्रेजेडी में, जिसका नाम है ओथो द ग्रेट। ओके, कीट्स ने एक और चीज बताई, एक टर्मिनोलॉजी दी है जिसे नेगेटिव कैपेबिलिटी और ईगोटिस्टिकल कैपेबिलिटी बोलते हैं। तो इस बारे में ज्यादा ना जाने, बस इतना जाने कि नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए उन्होंने विलियम शेक्सपियर को बोला है और जो ईगोटिस्टिकल कैपेबिलिटी है उसके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बोला है। ईगोटिस्टिकल विलियम वर्ड्सवर्थ, नेगेटिव कैपेबिलिटी विलियम शेक्सपियर, इतना जानिए। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज के जॉन कीट्स के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी, उनकी लॉन्गर पोएम, शॉर्ट पोएम, उनकी ट्रेजेडी। अब हम चलते हैं वहां जहां हम ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क जो आप देख रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सारे एग्जाम के क्वेश्चन आने हैं और इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला है इंडिमियोन, देन इसाबेला, देन ईव ऑफ सेंट इग्नेस, देन 2 ग्रीक एपिक, लामिया, ला विले डांस, सन्स मर्सी, ओड ऑन अ ग्रेसियन, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ब्राइट स्टार एंड व्हेन आई हैव फेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंडिमियोन से। ओके, इंडिमियोन की सबसे इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिमियोन से कुछ जो चीजें पूछी जाती हैं हमेशा एग्जाम से, वो ये सारी चीजें लिखी हुई। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके उसे अपने कॉपीज में लिख सकते हैं। देखिए, जॉन कीट्स ने इंडिमियोन लिखा है, कब लिखा है? 1817 में। पब्लिश कराया इसे 1818 में। दोस्तों, ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है और इसका दूसरा नाम, अगर इसको हम दूसरा टाइटल दे तो इसे एक पोएटिक रोमांस के नाम से भी जाना जाता है। इंडिमियोन अ पोएटिक रोमांस, रोमांस से है, रोमांस का नाम आ गया तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। बिल्कुल, जो एक लड़का है उसी का नाम इंडिमियोन है। ये एक ग्रीक, ये सारे ग्रीक नेम है और सोर्स भी इनका ग्रीक ही था, इसीलिए एक लड़की है जो उसका नाम सलीम है, सलीम, SELEME, और जो लड़का था उसका नाम इंडिमियोन है, जिसके नाम से ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है। इसलिए इसका दूसरा टाइटल हम अ पोएटिक रोमांस के नाम से भी जानते हैं। इसकी ओपनिंग लाइन सबसे ज्यादा आने वाली चीज है।
इसे आप रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। Endymion is a boy, Selim is a girl. This is a poetic romance. A thing of beauty is a thing of beauty is a joy forever. Poetic romance है, 1817 में लिखा गया, 1818 में पब्लिश किया गया। ओके, पब्लिश किया किसने? पब्लिश्ड बाय टेलर एंड हेसी। टेलर एंड हेसी ने इसे पब्लिश कराया। टेलर एंड हेसी, टेलर एंड हेसी। टेलर के क्या रहता है? सिलना। आप ऐसे याद कर सकते हैं, सिलना। ओके, टेलर एंड हेसी। क्रिटिसाइज्ड बाय, एक ऐसी पोयम एंडिमियन जिसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा, और ठीक ऐसा ही विलियम शेक्सपियर के साथ हो रहा था जब ग्रॉट्सवर्थ की विट्स मतलब रॉबर्ट ग्रीन ने अब विलियम शेक्सपियर को जब क्रिटिसाइज किया तो उन्हें क्या बोला था? देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो, एक साड़ा कौवा है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज से पढ़े रहे थे विलियम शेक्सपियर और बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, और रॉबर्ट ग्रीन लोगों को ये बातें पच नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने विलियम शेक्सपियर को एक साड़ा कौवा बोल दिया, एन अपस्टार्ट क्रो बोल दिया। ठीक इसी तरह जॉन कीट्स ने भी कहीं डिग्री वगैरह नहीं ली, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा लिख रहे थे, तो इन्हें दो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, और ऐसा क्रिटिसाइज किया कि जॉन कीट्स को लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं, या तो फिर इन्हें लग रहा था कि मुझे ये जो मैंने लिखा कहीं भी मिला मैं उसको आग लगा दूं। इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था इन्होंने। लॉकहार्ट ने ब्लैकवुड मैगजीन में और विलियम क्रॉकर ने क्वार्टरली मैगजीन में इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। फिर हम आ जाते हैं रिटन इन। अच्छा, कौन से पैटर्न में लिखा गया? इसे हीरोइक कपलेट में लिखा गया। हीरोइक कपलेट का मतलब आप समझते हैं ना, आयम्बिक पेंटामीटर पे लाइन होती है। हीरोइक कपलेट का मतलब यही है कि दो लाइनें होती हैं और आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, दो लाइनों का। बेस्ड ऑन, मैंने आपको बताया ग्रीक माइथोलॉजी, आप नाम से भी देख सकते हैं, सेलेन एंड एंडिमियन, दीज आर द ग्रीक्स नेम। ओके, तो किस पे बेस्ड है? ये ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है, और डेडिकेट किसे किया गया है? थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया गया है। थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया गया है। और अगर हम सोर्स की बात करें, कहाँ से सोर्स लिया गया है, तो वही है ड्रैटन्स का मैन इन द मून, एंड फ्लेचर्स का द फेथफुल शेफर्ड। दोस्तों, इसकी कहानी भी कुछ ऐसी है, एक सेलिंग गर्ल होती है जो एक शेफर्ड से लव करने लगती है, और वो शेफर्ड वही अपना एंडिमियन रहता है, इसलिए इसे पोएटिक रोमांस का नाम दिया गया है। इसके अलावा आपको इसमें जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पोएम इतनी ज़्यादा लंबी है, करीब 4000 के आसपास इसमें लाइन्स है, और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यही एग्जाम में आती है। सो दैट इज फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। होप यू एंजॉयड द वीडियो, और आगे की जो वर्क है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। डू सब्सक्राइब।